नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े कार्यक्रम दुनिया इस हफ्ते के रविवारीय विशेषांक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में आपसे बातचीत करते हैं। आज फिर एक ऐसी ही खबर का विश्लेषण करेंगे और आज के खास एपिसोड में बड़ी खबर के अलावा दूसरी खबरों पर भी बात करेंगे। पहले बात बड़ी खबर की। भारत और चीन के बीच प्रतिद्वंदिता किसी से छिपी नहीं है। दक्षिण और पूर्व एशिया में बड़े देश होने और पड़ोसी होने के चलते दोनों में प्रतिस्पर्धा कोई नई बात नहीं है। फिर पड़ोसी देश होने के चलते दोनों देशों के बीच सीमा विवाद भी रहता है। मई 2020 में गलवान घाटी में दोनों मुल्कों के जवानों के बीच खूनी झड़प हुई थी। तब से ये तनाव अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इन्हीं तनावों के चलते भारत में कई बार चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मुहिम भी चल चुकी है। समय समय पर चीन से व्यापार कम करने की आवाज उठती रहती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत और चीन के बीच व्यापार में उम्मीद से कहीं ज्यादा इजाफा हुआ है। इसमें इतना इजाफा हुआ है कि यह रिकॉर्ड स्तर को छू गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारत और चीन के बीच 135.98 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। इसमें पिछले साल यानी 2021 के मुकाबले 8.4% का इजाफा हुआ। लेकिन इसमें चिंता की बात है कि भारत का व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर के नए स्तर को पार कर गया। व्यापार घाटा मतलब कि भारत चीन से जितना आयात करता है उसी अनुपात में वो निर्यात नहीं कर पा रहा है, यानी पूरा मामला बैलेंस ऑफ पेमेंट का है। ये पहली बार है जब चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर को पार कर गया है। सवाल है कि ऐसा क्यों? भारत को इतने बड़े व्यापार घाटे का सामना क्यों करना पड़ता है? आज इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार की क्या स्थिति रही है उस पर भी बात करेंगे। पहले दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को जान लीजिए। अगर भारत चीन व्यापार की बात करें तो 2011 में 73.9 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ ये सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था, जबकि 2012 में ये घटकर 66.57 अरब डॉलर और 2013 में 65.49 अरब डॉलर रह गया। लेकिन 2014 में द्विपक्षीय व्यापार 70.59 अरब डॉलर पहुंच गया। इस साल भारत का व्यापार घाटा 37.8 बिलियन डॉलर था। फिर धीरे धीरे इसमें इजाफा हुआ और 2021 में दोनों देशों के बीच 125.62 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। लेकिन 2022 में 8.4% के इजाफे के साथ भारत चीन का द्विपक्षीय व्यापार 135.98 अरब डॉलर पर पहुंच गया। भारत ने साल 2021-22 में दुनिया भर के 216 देशों और क्षेत्रों से आयात किया। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस पर भारत ने 61,305 करोड़ डॉलर खर्च किए, मगर सबसे ज्यादा आयात चीन से हुआ, यानी चीन सबसे ज्यादा फायदे में रहा। भारत के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी 15.42% रही। आंकड़ों के मुताबिक 2022 में भारत ने चीन से जिन सामानों का आयात किया उनमें पिछले साल के बरक्स 21.7% का इजाफा हुआ और ये 118.5 अरब डॉलर हो गया है। वहीं भारत ने चीन को जो निर्यात किया उसमें 37.9% की भारी गिरावट दर्ज की गई और ये 17.48 अरब डॉलर पर जा पहुंचा है। भारत का व्यापार घाटा अब 101.02 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया है, जबकि 2021 में यह आंकड़ा मात्र या इसकी तुलना में तो मात्र 69.38 अरब डॉलर था। व्यापार घाटा में ये वृद्धि करीब 32 अरब डॉलर है, जो भारत के लिए बेहद चिंताजनक है। जानकारों के मुताबिक साल 2020 के बरक्स 21 में द्विपक्षीय व्यापार में 43% के करीब का इजाफा हुआ। ये वो वक्त था जब गलवान घाटी में दोनों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। अगर पिछले एक दशक का जायजा लें तो भारत चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार में साल दर साल इजाफा हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि 2015 से 21 के बीच भारत और चीन के बीच व्यापार में 75% की वृद्धि हुई। अगर सालाना वृद्धि की बात करें तो औसतन हर साल 12.55% की वृद्धि दर्ज हुई है। अब सवाल है कि ऐसी क्या वजहें हैं कि भारत को लगातार व्यापार घाटा हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक
भारत चीन को कच्चा माल बेचता है, वहीं चीन भारत को ज्यादातर तैयार उत्पाद बेचता है। चीन से भारत इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरी के अलावा कई तरह के केमिकल खरीदता है। ये केमिकल कच्चे पदार्थ के रूप में काम करते हैं। ये केमिकल भारत के फार्मा इंडस्ट्री के लिए बेहद अहम है। इससे देश में दवाएं बनती हैं। साल 2021-22 में भारत ने चीन से करीब 3000 करोड़ डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा। इसमें स्पेयर पार्ट्स, साउंड रिकॉर्डर, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, टेलीविजन और दूसरी कई चीजें शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान के बाद न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर, फर्टिलाइजर, वाहनों के कलपुर्जे और एल्यूमिनियम आदि शामिल हैं। भारत जिन चीजों की निर्यात चीन को करता है उनमें शामिल है आयरन एंड स्टील, अयस्क, कॉटन, स्लैग, ऑर्गेनिक केमिकल वगैरह। मगर सवाल है कि चीन पर हमारी निर्भरता की क्या वजह है। जानकार बताते हैं कि औद्योगिक नीति ना होना इस निर्भरता की बड़ी वजह है। 2011 में तत्कालीन सरकार ने नई मैन्युफैक्चरिंग रणनीति बनाई तो जरूर, मगर वो लागू नहीं हो सकी। आंकड़े ये भी बताते हैं कि 1992 से 2014 तक भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का अनुपात 17% बना रहा, लेकिन 2014 के बाद से इसमें 2 से 3% की कमी दर्ज की गई है। एक समय ऐसा था जब एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल भारत ही पूरी दुनिया को निर्यात करता था। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि देश का दवा उद्योग चीन पर निर्भर हो गया है। इस कारोबार में भारत लगातार पिछड़ता चला गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन भारत सरकार को इसमें कोई खास कामयाबी नहीं मिलती दिख रही। माना जा रहा है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए शुरू हुई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पीएलआई चीन पर भारत की निर्भरता को कम करेगी, लेकिन द्विपक्षीय व्यापार का पलड़ा अभी भी पूरी तरह चीन के पक्ष में झुका है। हालांकि भारत के लिहाज से ये चिंता का विषय है। जहां ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, तो वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी सही नहीं है। ऐसा माना जाता है कि राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियां तब और गहरी हो जाती हैं जब देश एक दुश्मन या अमित्र देश से उत्पादों और सेवाओं के आयात पर निर्भर होता है, और चीन भारत के बीच तनाव से कोई भी अनजान नहीं है। बहरहाल आने वाले दिनों में भारत चीन पर से अपनी निर्भरता को कम कर पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पहली खबर में बीते हफ्ते मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए भारत पहुंचे। यहां गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर दोनों देशों के प्रतिनिधि आपसी सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा, आर्थिक पहलुओं को कवर करते हुए अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए। इसके अलावा दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने संस्कृति, युवा मामलों पर सहयोग, साइबर सुरक्षा, सूचना और तकनीकी तथा सार्वजनिक प्रसारण को कवर करने वाले 5 समझौते ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए। गौरतलब है कि भारत और मिस्र के संबंध सदियों से मधुर रहे हैं। वैश्विक मामलों में भारत और मिस्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य हैं और इनके बीच के आपसी रक्षा संबंध भी 1960 के दशक से ही कायम हैं। इन्हीं पुराने संबंधों को देखते हुए भारत ने मिस्र को G20 शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में भी आमंत्रित किया है। उधर जेसिंडा अर्डर्न के अचानक इस्तीफे के बाद क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री बने हैं। हिपकिंस के अलावा कार्मेल सेफलोनी को न्यूजीलैंड का उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। क्रिस हिपकिंस अर्डर्न के तहत बतौर शिक्षा और पुलिस मंत्री कार्य कर चुके हैं। फिर भी प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस हिपकिंस के लिए ये साल काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसी साल के आखिरी में न्यूजीलैंड में आम चुनाव होने हैं और सर्वेक्षणों के मुताबिक क्रिस हिपकिंस की लेबर पार्टी अपने विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी से पीछे चल रही है। आपको बता दें कि ब्रिटेन का ताज यानी ब्रिटिश क्राउन न्यूजीलैंड का प्रतीकात्मक प्रमुख होता है। ब्रिटिश क्राउन अपने प्रतिनिधि के जरिए यहाँ के शासन में भागीदारी निभाता है। वर्तमान में कीरो न्यूजीलैंड में ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि हैं। इधर हाल ही में रवांडा की सेना ने कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य के एक लड़ाकू विमान पर गोलियां बरसाई हैं।
रवांडा के मुताबिक ये गोलीबारी उसने विमान द्वारा हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के मामले में की है। वहीं कॉन्गो के सुखोई 25 लड़ाकू विमान ने तीसरी बार रवांडन हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। इस घटना के बाद रवांडा ने कॉन्गो सरकार पर युद्ध के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। हालांकि कॉन्गो ने रवांडा के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही कहा है कि रवांडा का जानबूझकर उठाया गया ये आक्रामक कदम युद्ध के बराबर है। रवांडा द्वारा M23 विद्रोही समूह के साथ कॉन्गो के शांति समझौते को कमजोर करने के मकसद से ये किया गया है। बता दें कि M23 कॉन्गो स्थित एक जातीय विद्रोही समूह है। इसमें ज्यादातर लोग तुत्सी जातीय समुदाय के हैं। इन्हें रवांडा वंश का माना जाता है। यही वजह है कि कॉन्गो में इन्हें आमतौर पर रवांडो फोन कहा जाता है। तो आज की दुनिया इस हफ्ते में इतना ही। नोट कर लीजिए आज की चर्चा पर आधारित सवाल है, चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे के कारणों पर प्रकाश डालें। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहता है। नमस्कार।